जो लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग बैठ जाएंगे, नहीं, ये सुना जाता है, भुआओं के लिए कहा जाता है, 3-4 बार से लगातार देखा गया है, प्रत्याशी एक ही रह जाता है कमोबस। क्या आप बैठ जाएंगे? नहीं नहीं, जब मैंने आपको बताया कि मैं बहन मायावती जी का आशीर्वाद लेकर आई हूँ, और ये इलेक्शन में हम आखिरी तक खड़े रहेंगे। जनता का फैसला जो भी होगा वो नमस्कार दर्शकों, मैं कपिल देव राजपूत एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, नगर निकाय के चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहे हैं। आज मैं इस समय मौजूद हूं भोगांव नगर पंचायत में, और बसपा की प्रत्याशी निसायरा मंसूरी जी हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे चुनाव प्रचार कैसे चल रहा है। निसायरा जी, नगर पंचायत भोगांव का मुकाबला आप किससे मानती हैं? अकबर कुरैशी साहब से मानती हैं या भाजपा से मानती हैं? मैं अपना मुकाबला भाजपा से मानती हूँ। अकबर कुरैशी जी तो हैं ही नहीं, किसी गिनती में नहीं। 7 कैंडिडेट्स में मुझे लगता है 7th नंबर ही उनका होगा। निसायरा जी, वो कौन से मुद्दे हैं नगर पंचायत भोगांव के जो प्राथमिकता पे आप रखकर और नगर पंचायत भोगांव में घर घर जाकर वोट का आह्वान कर रही हैं? विकास के मुद्दे हैं। आप जाके देखें शहर में गलियों की हालत कितनी ख़राब है, नालियों की हालत इतनी ख़राब है, पानी की व्यवस्था नहीं है। जब मैं वोट मांगने के लिए निकलती हूँ, लेडीज़ को देखती हूँ बाहर से बाल्टियों में पानी भर भर के अंदर ले जा रही हैं। इतनी व्यवस्था ख़राब है, छोटे छोटे बच्चे परेशान हो रहे हैं। तो मेरे यही मुद्दे हैं: नालियाँ सुदृढ़ कराना, गलियाँ बनवाना, पानी व्यवस्था और लाइट। मतलब यहाँ मूलभूत बहुत सुविधाओं के वो बहुत मुद्दे हैं जो अभी तक सुधर नहीं पाए हैं और भोगांव में। शिक्षा, शिक्षा भी अहम। बिल्कुल अहम अहम शिक्षा इसमें ऐड होगी कि शिक्षा प्रॉपर लोग यहाँ पढ़े लिखे नहीं हैं, नहीं पढ़ाई हो पा रही है। इसलिए हर गली में आप जाके देखें 15 में से 3 घर के बच्चे बेटे बाहर हैं। क्यों भाई? हमारा शहर है, हम इसी में रोजगार पैदा कर सकते हैं ताकि वो बच्चे बाहर ना जाएं। हमारे शहर में ही रोजगार खुले, कुछ इस तरह की विकास हो जो अपने बच्चे इसी घर में इसी गलियों में रहें, इसी शहर में कमाएं और यहीं अपना जीवन कमाएं। यापन करें, परिवार के साथ खुशी हाँ, खुशी रहें, बाहर ना जाएं। बाहर ना जाएं। निसायरा जी, एक सवाल ये भी है, भोगांव की बात की जाती है, अकबर कुरैशी साहब चेयरमैन हैं, 10 साल से आप ही के समाज के हैं, मुस्लिम समाज के, और क्या लगता है उन्होंने विकास नहीं किया जो आप यही मुद्दे लेकर जा रही हैं नगर पंचायत भोगांव में? आप 10 साल तक कभी एक ही इंसान के पास एक चेयरमैन ही रही है, चेयरमैन रही है। विकास के नाम पर बिल्कुल जीरो है भोगांव। 10 साल का तो जहाँ तक देखा जाए विवरण बिल्कुल ही जीरो है। एक गली नई बनी है, नालियाँ इतनी खुली हुई नालियाँ हैं, कोई भी विकास के लिए मुझे लगता है कुछ हुआ ही नहीं है। बस चंद लोगों को चुन के उन्हीं को फ़ायदा पहुंचाना, ऐसा मुझे लगता है कि काम रहा है। ना ही विधवा पेंशन है। आप घरों में जाएं देखें, लोग कई बार मैं वोट मांगने जाती हूँ तो लेडीज़ रोने लगती हैं कि उनको विधवा पेंशन नहीं मिली है, वृद्धा पेंशन नहीं मिली है। इतनी सारी सुविधाएं, तो सरकार की जो योजना है उनका लाभ नहीं पहुंच रहा है। कॉलोनियाँ आई और वो वापस चली गई, नहीं दी गई लोगों को। जर्जर हालत में घर हैं, आप जाके देखें। तो ये मुद्दे हैं, और विकास नहीं, वाकई में नहीं हुआ है। आप देखें, क्योंकि मैं भी घूमता हूँ नगर में, मच्छरों की भी समस्याएं मच्छर हर जगह, गंदगी है, सड़कें टूटी पड़ी हैं। वजह से जो है ना, ये मच्छर की प्रॉब्लम, हर एक समस्या एक दूसरे से जुड़ी हुई है और किसी समस्या का समाधान हुआ नहीं। नगर पंचायत भोगांव की अगर बात करें तो नगर पंचायत भोगांव लंबे समय से नगर पंचायत है। भोगांव में आप मंसूरी समाज से आते हैं, मंसूरी समाज का लमसम करीब 3000 वोट है, पठान भाइयों का 3500 के करीब वोट है। क्या लगता है, दोनों मुस्लिम समाज को रिप्रेजेंट करते हैं अकबर कुरैशी साहब और आप भी, क्या लगता है मंसूरी समाज का और पठान समाज का आपको समर्थन भरपूर मिल रहा है? जी हाँ, हमें पठान समाज का भरपूर समर्थन मिल रहा है, मंसूरी समाज का हमें भरपूर समर्थन मिल रहा है। इसके अलावा क्योंकि हम बसपा बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हैं, तो हमारे पास SC वोट भी पूरा, आज आपने रैली में देखा होगा कि जैसे लोग जन सैलाब था, लोग थे, जैसे लोग निकल के आए समर्थन के लिए, तो उसी तरह से वोट के लिए भी आप देखेंगे एक ऐतिहासिक जीत होगी। नहीं, मैंने देखा आज रैली में करीब, और नगर पंचायत भोगांव की अगर बात करें 5 से 6000 SC मतदाता है यहाँ। वो बसपा का वो मतदाता है जो कहीं जाता ही नहीं, वो बसपा पे ही निर्भर रहता है, वो सिर्फ सिंबल देखता है। उनका कैसा समर्थन? उनका पूर्ण समर्थन हमको 100% समर्थन उन्हें मिल रहा है। हम जहाँ भी जाते हैं लोग पहले ही कहने लगते हैं कि हम 10 साल से ऊब गए हैं, हम परिवर्तन चाहते हैं, हम बदलाव चाहते हैं।
तो इस बार हमें पॉजिटिव वेव मिलती है। हर जगह हम जाते हैं, जितने भी अपने जो एरिया ऐसे समाज के हैं वो खुद ही निकल के, आज तो आपने देखा है इतने लोग खुद निकल के आए और उससे मिलकर गए कि आप मतलब आगे पूरा बढ़ें। कोऑपरेट कर रहा है ऐसे। 100% कोऑपरेट कर रहे हैं, सबको पूर्ण समर्थन मिल रहा है। अच्छा, एक सवाल ये भी है, नगर पंचायत में कुरैशी साहब ने कई बार कहा कि साहब हमें काम नहीं करने दिया गया। क्या लगता है कोई चेयरमैन रहा और उसे काम नहीं करने दिया गया, जीत जाए तो क्या लगता है काम करने दिया जाएगा? ये हकीकत हो सकती है कि किसी चेयरमैन को काम न करने दिया गया हो? अगर उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है तो अभी भी भाजपा की सरकार है, 4 साल रहेगी भी। वो फिर क्यों अब इलेक्शन लड़ रहे हैं? उनको ये सोचना चाहिए कि उनको तो काम करने ही नहीं दिया जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं होती है कि काम नहीं करने दिया। आपने काम नहीं किया, ये बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। आपने किया नहीं तो एक वजह बता रहे हैं कि साहब, आप उसको एक वजह बता रहे हैं। कॉलोनियाँ, क्या कॉलोनियाँ आई नहीं? कॉलोनी क्या लोग पात्र नहीं रहे होंगे यहाँ पे नगर पंचायत कॉलोनी में? आई, लेकिन आपने वो लोगों में वितरण नहीं किया, करवा ही नहीं पाए। पेंशन आई, वृद्धा पेंशन आई, सारी पेंशन आई, बेवा पेंशन आई, लेकिन आप लोगों को दिलवा नहीं पाए। वो तो आप जानते होंगे कि क्यों नहीं। तो अभी भी तो भाजपा की सरकार है, तो आपको इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। अगर आपने ये मुद्दा दिया है कि हमें ऊपर से पैसा ही नहीं आया, हमें समर्थन नहीं मिला सरकार का, तो अभी भी सरकार तो बीजेपी भाजपा की है और 4 तो साल रहेगी भी। क्यों इलेक्शन लड़ रहे हैं? आपको नहीं लड़ना चाहिए। निसारा जी, एक सवाल ये है, भोगांव नगर पंचायत के लिए कहा जाता है, मैंने कई बार कई लोगों से ये सर्वे किया है, जाना है, भोगांव नगर पंचायत का जो चुनाव है उसका फैसला जो होता है वो लास्ट के जो 12 घंटे होते हैं वो अहम रहते हैं। चाहे मुस्लिम समाज से कितने भी प्रत्याशी रहें, आखिर में जाके एक रह जाता है, क्या रहने वाला है। अगर आपको आगे बिठाया जाता है, कहा जाता है कि ऐसा करिए, आप निसारा जी बैठ जाइए, अब एक ही प्रत्याशी रहेंगे, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि एक पार्टी के प्रत्याशी हैं, आप दमखम से चुनाव लड़ रही हैं और जन समर्थन मिल रहा है, अगर आपको चुनाव में बैठने के लिए कहा जाता है तो आप बैठेंगी? नहीं बैठेंगे। पहले आप ये सोचिए, हम इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी से जुड़े हैं, उसका सम्मान है, उसके साथ लोग जुड़ के आ रहे हैं, लोगों की कितनी उम्मीदें हैं। आपने आज रैली में देखा होगा, ऐसी और कई एक रैली हुई है। तो जब जिन लोगों की हम उम्मीद बने हैं, क्या हम उनकी उम्मीदों को तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते हैं। बीएसपी कोई छोटी पार्टी नहीं है, राष्ट्रीय पार्टी, उससे जुड़े हुए लोग हैं। हम किसी भी सूरत में नहीं बैठेंगे और आखिरी तक जो फैसला जनता करेगी वो होगा, लेकिन हम लड़ेंगे। कोई ऐसा मैसेज अपने वोटर्स के लिए आप कहना चाहें, वो हमारे चैनल के थ्रू कह सकते हैं, कोई मैसेज वोटर्स तक पहुंचाना चाहें? जी, मैं यही बोलना चाहती हूँ कि हर इंसान अपना दिल दिमाग दोनों से काम ले, उसके बाद सोच के खाली ये इस तरह से वोट ना दे कि नहीं हमें इन्हें ही वोट करना है। सोचे समझे कि 10 साल में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। आपको पेंशन्स नहीं मिली, कॉलोनी नहीं मिली, गलियां सुधर नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ है। तो सोच समझ के अपना, और एक एक वोट आपका बहुत कीमती होता है, बहुत अमूल्य होता है, उसका इस्तेमाल करें। वोट करनी जरूरी होती है। आपकी टीम में लोग भी होंगे, टीम वर्क कैसा है आपका? क्योंकि आज हमने देखा नगर में जिस प्रकार आपके साथ जन सैलाब उमड़ा और पूरे नगर का आपने भ्रमण किया, क्या कहना चाहेंगे टीम के बारे में? हमारी टीम वेल एजुकेटेड, हायर एजुकेटेड, बहुत पढ़े लिखे, बहुत ही सभ्य लोग हमारे साथ मेरी टीम में हैं, जो मार्गदर्शन कर रहे हैं। और देखा होगा आर.एन. वर्मा सर, मदन सर, इनके मार्गदर्शन पर हम चल रहे हैं। तो हमारे साथ जब इतने एजुकेटेड लोग जुड़े हैं तो हम उसी लाइन पे चलने का प्रयास कर रहे हैं। वो हमारा मार्ग प्रदर्शित कर रहे हैं। तो निसारा मंसूरी जी हमारे साथ थी, बसपा की प्रत्याशी हैं, नगर पंचायत भोगांव से वोट का घर घर जाकर आह्वान कर रही हैं। मेरे सहयोगी अजय राजपूत के साथ कपिल देव राजपूत, ग्राउंड न्यूज।